हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल हुनर मुस्कान का। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज हम लोग बनाएंगे सिंधी स्वीट डिश खोया। खोया तो वैसे मावे को बोला जाता है, पर सिंधी में जो खोया बनता है उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, बहुत सारी ड्राई खजूर रहती है। ड्राई खजूर मीन्स छुआरा। ये बहुत ही एनर्जेटिक, डिलीशियस और यम्मी डिश रहता है, स्पेशली विंटर सीजन में बनता है। इसमें ड्राई खजूर जो पड़ती है छुआरा, वो दो टाइप्स के मिलते हैं, ब्लैक और येलो। ब्लैक जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, उसी का ही इस्तेमाल करें। अगर ब्लैक नहीं मिलते हैं तो आप येलो यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इनके सीड्स निकाल लिए हैं अच्छे से साफ करके। अभी इसमें दूध डालेंगे। 1 किलो छुआरों में मैंने 1 लीटर दूध डाला है और इसे 6 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे या रात भर भिगो के रखें। उससे कैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे काफ़ी। 100 ग्राम खसखस लेंगे, उससे भी दूध में भिगो के रखेंगे। 6 घंटे भिगोने के बाद देखिए ऐसे दूध अब्सॉर्ब हो जाएगा इसमें और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इससे अभी हम लोग ग्राइंड करेंगे। पहले खसखस को मिक्सी जार में डालेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे हम लोग और इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 100 ग्राम घी डालेंगे। घी को अच्छे से पिघला के गरम करना है। घी जैसे ही पिघल जाएगा और अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम लोग खसखस। जो हमने पेस्ट बना के रखी है वो खसखस डालनी है इसमें। इसे भूनेंगे अच्छे से, सुनहरी होने तक भूनना है। तब तक जो खजूर हमने भिगो के रखा था उसे हम लोग चॉपर में चॉप कर लेंगे। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरे पीस चाहिए हमें। से थोड़ा सा दूध डाल के इसे चॉपर में चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरह से 2 बैचेस में करेंगे क्योंकि 1 किलो है। ये दानंजो मगज यानी धनिये का भूसा है। जैसे ये सुनहरी हो जाएगा खसखस तो इसमें डालेंगे हम लोग धनिये का भूसा यानी दानंजो मगज। ये ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अच्छे से भूनना है 30 सेकंड के लिए ही। और इसमें ड्राई खजूर जो हमने चॉप करके रखी है वो डालेंगे और इसे भूनेंगे। ये दूसरी बैच खजूर की जो चॉप कर ली मैंने अभी, वो भी डालेंगे। सबको साथ में हम लोग भून लेंगे। ये तो खजूर पड़ गया। अभी इसमें हम लोग डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो उसमें हम लोग डालेंगे पिस्ता, काजू और अखरोट। बादाम भी डालना है हमें, जो हम लोग बाद में थोड़े अलग तरीके से डालेंगे। सब ड्राई फ्रूट्स को हम लोग चॉप कर लेंगे। यहाँ पतला पतला बिल्कुल काट लेंगे। देखिए इस तरह से चॉप करना है। इन तीनों को चॉप कर लिया है। अभी बड़ी और छोटी इलायची को भी हम लोग चॉप कर लेंगे छिलके के साथ। 6 बड़ी इलायची और 10 छोटी इलायची। ये भुन चुका है। यहाँ पे अभी हम लोग डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। पिस्ता, अखरोट और काजू, छोटी और बड़ी इलायची। अच्छे से भून लेंगे। अभी इसमें डालेंगे हम लोग दूध। 2 लीटर दूध डाला है मैंने। इसे अच्छे से पकाना है हमें, तो कंटिन्यूस घुमाते रहना है पूरा दूध जब तक एब्जॉर्ब हो जाए और इसका कलर जो है डार्क होता जाएगा, ब्राउन। इस तरह से भूनते जाएंगे। अभी इसमें डालने हैं हमें बादाम। तो बादाम को हम लोग पहले एक बाउल में ले लेंगे और उसमें डालेंगे हम लोग गर्म पानी। बॉईल किया हुआ पानी डालना है और 20 मिनट के लिए छोड़ देना है उसे। उससे इसकी स्किन जो है लूज हो जाएगी और इजीली निकलेगी।
तब तक इसको भून रहे हैं हम लोग। इसे काफ़ी 20 से 25 मिनट लगेंगे। देखिए, इस 20 मिनट के बाद इसकी जो है स्किन लूज हो गई है और इजीली निकलेगी। सब बादाम में से स्किन निकाल लेंगे। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर ये कैसे हम लोग काट के डालेंगे तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे 2 हाफ में कट करना है हमें। तो खोए में ये जो है 2 बादाम के पीसेस जो हैं ऊपर से दिखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। बादाम कट हो चुका है, अभी इसमें खोए में डालेंगे तो ये कलर धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। शक्कर डालेंगे तो और डार्क हो जाएगा। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हमें शुगर पेशेंट के लिए या डाइट के लिए अगर निकालना है तो हम लोग ये स्टेज पे निकाल सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग शक्कर डालेंगे। शक्कर डाल के इसे भूनना है। 350 ग्राम मैंने शक्कर डाली है। शक्कर का पानी निकलेगा तो इसे भूनते रहेंगे। धीमी आंच पे हमें भूनना है और कंटिन्यूस घुमाते रहे जैसे जले नहीं नीचे। धीरे धीरे पानी सूखता रहेगा और हमारा खोया जो है तैयार हो जाएगा। परफेक्ट कलर आया है। ये बहुत ही एनर्जेटिक डिश है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार ज़रूर बना के देखें ये विंटर सीजन में और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और मेरा वीडियो के लिए थैंक यू।